नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। तारीख थी 12 अगस्त 2025 की। दिल्ली की सड़कों पर बहुत ज्यादा कौतूहल था क्योंकि अमित शाह से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बड़े बड़े जितने भी नेता थे वो लोग सब वोटिंग करने के लिए जा रहे थे। वोटिंग होनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के लिए, जिस सचिव पद के लिए इस पर वोटिंग होना था। यहां राजीव प्रताप रूढ़ी पिछले 25 साल से लगातार इस पद पर बने हुए थे, लेकिन इस बार ये चुनाव बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी के ही मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद संजीव बालियान भी इस चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने खड़े थे और खुले तौर पर उन्हें समर्थन कर रहे थे। निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे थे, बाइट दे रहे थे, समर्थन में जो कुछ काम किया जा सकता था वो कर रहे थे। तो ये चुनाव बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी, दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता संजीव बालियान। ये मामला और ज्यादा गरमाया निशिकांत दुबे के एक ट्वीट की वजह से। दिखाइएगा वो ट्वीट, क्या कुछ उन्होंने लिखा। निशिकांत दुबे ने लिखा कि संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ हूं। यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने उनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब व सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने जब 2005 व 2010 का चुनाव रूढ़ी जी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी जी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई तथा राजीव प्रताप रूढ़ी जी को जीत की शुभकामनाएं, ये ट्वीट किया। इसके बाद मामला थोड़ा सा और ज्यादा गर्मा गया। मेरे साथ मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। दोनों नेता एक पार्टी के, हालांकि पहले तो शुभकामनाएं रूढ़ी जी को भी कि एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की। दोनों ही नेता एक पार्टी के, उसके बावजूद क्या ऐसे ट्वीट्स की गुंजाइश बचती है? नहीं, सबसे पहले एक फैक्चुअल में करेक्शन कर दूं। इस ट्वीट में निशिकांत दुबे ने कहा है कि 2005-2010 में जयप्रकाश अग्रवाल जी लड़े थे चुनाव। वो फाइनल लड़े नहीं थे, वोटिंग की नौबत नहीं आई थी। तो इसका मतलब है कि थोड़ा निशिकांत दुबे मतलब आगे बढ़ गए वहां पे। अच्छा। और जब चुनाव की नौबत ही नहीं आई थी तो फिर सोनिया गांधी या फिर खड़गे या फिर इवन अमित शाह या नड्डा जी क्यों आते वोट देने? जब वोटिंग की नौबत नहीं आई तो नहीं आए ये लोग। तो ये निशिकांत दुबे कभी कभी क्या होता है, बोलते बोलते थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा बोल जाते हैं। तो ये मैं सिर्फ ज्यादा मैं क्यों बोल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फैक्चुअली मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा था। दूसरी बात, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण है ये। हर कोई ये बोल रहा है कि 20 साल से राजीव प्रताप रूढ़ी है, लेकिन क्या आपको पता है कि 20 साल पहले जब राजीव प्रताप रूढ़ी आए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उसकी हालत क्या थी? 1947 में इसे बनाया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उसके बाद ये हालत थी कि ये एक खंडहर, एक बिल्डिंग था जो गंदा संदा था, कोई नहीं आता था, कोई पूछता नहीं था। राजीव प्रताप रूढ़ी आए वहां पे और उसको इन्होंने इस तरह से डेवलप किया कि आज आप जाइएगा तो किसी 5 स्टार होटल से कम फैसिलिटी नहीं, चाहे वो रहना हो, चाहे खाना हो वहां या दूसरी फैसिलिटीज हो, म्यूजिक हो, जिम्नेजियम हो, स्विमिंग पूल हो। ये बनाया किसने? ये राजीव प्रताप रूढ़ी ने बनाया। अब जब बन गया भव्य, सुंदर, दिव्य, तब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम भी इसके दावेदार हैं। उस वक्त क्यों नहीं संभाला किसी ने? उस वक्त जब पहली बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने इसको संभाला तो कोई पूछता तक नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी कुछ चीज है। और आज देखिए, मतलब मैं देख रहा था कि वर्तमान सांसदों में से 350 लोग और टोटल 750 लोग वोट करने आए थे इस बार। हाँ, इंटरेस्ट जगह है ना, क्योंकि देखिए जब बढ़िया चीज हो जाता है तो फिर बहुत लोगों को लगता है कि चलो भाई मेरा भी इसमें हिस्सा है। लेकिन जब उसको कोई पूछ नहीं रहा था तब तो कोई नहीं आया। और निशिकांत दुबे को क्या पीड़ा है? मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो वो कह रहे हैं कि ये जयप्रकाश अग्रवाल जी लड़े थे? जयप्रकाश अग्रवाल जी चुनाव नहीं लड़े थे, वोटिंग की नौबत नहीं आई थी। अभी आई है नौबत, इसलिए सब दिख रहा है। हाँ, अब यही है सच्चाई। होना शुरू हुआ है बिल्कुल। उससे पहले 2005 का 10 का डेटा भी अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा।
नहीं, अगर देते तो जरूर होता, अगर दोनों तरफ से कंपटीशन रहता तब जरूर आता, कुछ है ही नहीं उसका। ठीक है पंकज जी, एक बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा था, एक बार दर्शकों को सुनवा देते, फिर आपके पास आऊंगा, सुनवाइएगा जरा। कैसा उत्साह और क्या लीड का मार्जिन आया अभी तक? मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूं, और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन सभी को। सर क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है, ये सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ चुनाव कैसा उत्साह और क्या लीड का मार्जिन आया अभी तक? मुझे लगता वही बात इन्होंने भी कही कि जो 2 दशक से काम किया है उस पर मोहर लगाई है, और वाकई में जो आपने कहा कि जब दिव्य भव्य बन गया तो फिर कोई भी चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहा है। बाकी अगर बात करें एक चीज और महत्वपूर्ण है जी, एक चीज और महत्वपूर्ण है, बात है राजनीति की। बहुत सारे लोग जब रूढ़ी जी जीत गए तो इस बात को लेकर धमकी दे रहे हैं कि अब चूंकि रूढ़ी जी की जीत हो गई तो अमित शाह उनसे नाराज हैं और उनको बाद में उनका इसका पॉलिटिकल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के सारण से सांसद हैं, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार लालू परिवार के सदस्यों को हराया है। जैसे अभी जो जीत कर आए हैं वो रोहिणी आचार्य जो है उसको हरा कर आया है, वो लालू की बेटी है, और बड़ा वो भावनात्मक रूप से मुद्दा लेके गई थी कि मैंने अपने पिताजी के लिए किडनी दान की, तो कम से कम उस किडनी दान के चलते मुझे कोई वोट दे दे। लेकिन इसके बावजूद राजीव प्रताप रूढ़ी जीते। राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव को भी हराया, खुद उनको हराया, उनके समधी को हराया। तो एक तो रणनीतिक कौशल और वो क्षेत्र में पकड़, लालू को हराना आसान नहीं है बिहार में जी। और बार बार अगर कोई नेता वो कारनामा कर रहा है तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं ऐसे कोई एक बात मैं और बोलूंगा, बस ये अफवाहें हैं, ये गुटबंदी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। और जिन महाशय का आपने नाम लिया निशिकांत दुबे का, उन्हीं के लोग कह रहे थे कि अब तो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत गया, लेकिन आगे क्या, भविष्य में क्या होगा वो पता चलेगा। अरे क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया भाई इन्होंने? चुनाव और ये बात जान, अरे ये तो भाई फ्रेंडली था ना कि चलो दोनों में से किसी एक को जीतना था। अब इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, मतलब खेल भावना से लेना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण है, राजीव प्रताप रूढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में केंद्र में मंत्री थे। जब मोदी सरकार आई, आज तीसरा टर्म है, इनको नहीं कुछ दिया गया है। जैसे पहले बीच में तो प्रवक्ता भी थे, तो प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया। तो शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूढ़ी ये 2 ऐसे सदस्य हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी में यंग लीडर में सबसे प्रॉमिसिंग थे। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आज दोनों लगभग जिम्मेदारियों से साइडलाइन कर दिए गए। ठीक है, जबकि ये दोनों बार बार अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत है ये हमें नहीं पता। अच्छा थोड़ा सा ये केमिस्ट्री, लेकिन जिस तरह से निशिकांत दुबे टारगेट कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं। ये जो केमिस्ट्री देखने को मिली राजीव प्रताप रूढ़ी की और राहुल गांधी की, जब वोटिंग के लिए राहुल गांधी जा रहे थे तो दोनों ने हाथ मिलाया, बातचीत की, मतलब 10-20 सेकंड तक बातचीत चली, वो केमिस्ट्री जो थी उसके बारे में कुछ कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग बोल रहे कि राहुल गांधी से हाथ मिलाया। अब मैं आपको नेताओं के नाम गिनाता जाता हूं। सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के? सबसे उम्रदराज शकुनी चौधरी, वो सम्राट चौधरी के पिता हैं। वो कल उनसे मिलने आए थे, उनसे भी हाथ मिलाया।
शशि थरूर वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, वो क्या है वो आप समझिए, लेकिन वो भी हाथ मिलाने आए। राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, समाजवादी पार्टी के लोग आए, तेलुगु देशम पार्टी के लोग आए, नहीं सर मैं उस महिलाएं बड़ी संख्या में आए। हाँ अब राहुल गांधी ने मिला लिया, ऐसे ही पार्लियामेंट के बाहर मुलाकात हो गई, राहुल गांधी पूछा क्लब का इलेक्शन लड़ रहे हो क्या, तो इन्होंने कहा कि हाँ श्योर, बस हो गया, इतना ही तो बात हुआ था। नहीं, जिस अंदाज में वो हल्का फुल्का अंदाज में और हंसी के साथ दोनों ने बातचीत की, मैं उस केमिस्ट्री की बात कर रहा था। जिस तरीके से राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठाकर और सड़कों पर हैं बीजेपी के खिलाफ। नहीं देखिए, ये क्लब का इलेक्शन थोड़ा सा अलग मूड का होता है। देखिए इसमें सभी दलों के लोगों ने राजीव प्रताप रूढ़ी का साथ दिया, सभी दलों के, इसलिए बीजेपी के भी लोगों ने साथ दिया। ठीक है सर, इसलिए इसे इस तरह से मत लीजिए, वो जो राजनीति है वो अलग है, क्लब का इलेक्शन अलग है। ठीक है सर, इसको बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, अगर कांग्रेस को यही करना होता तो अपना कैंडिडेट दे देती, या इंडिया गठबंधन का अपना कोई कैंडिडेट हो जाता। वैसा नहीं है यहां पे। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए आपका और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बाकी जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप निशिकांत दुबे का कल का एक बाइट भी सुने और देखिए कि उनका खड़ा होने का अंदाज क्या है, बात करने का, बोलने का अंदाज क्या है। मतलब थोड़ा सा ये जो बॉडी पोस्चरिंग है उसे समझने की जरूरत है। सुनिएगा जाते जाते एक बार। आपने कभी भी चुनाव में इस तरह की भीड़ देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, या कभी चुनाव होता है ये देखा था पिछले 25 साल में? उसका कारण ये था कि सांसदों की यहां कोई पूछ ही नहीं थी। ये क्लब जो है आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, एफएस का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, उसकी गरिमा वापस लौट गई। और इतना उत्साह, आप ये समझिए कि बूढ़े बूढ़े लोग, 90 साल के लोग, 89 साल के लोग, 95 साल के लोग वोट डालने आ रहे हैं। स्वराज कौशल जी तो चल नहीं पाने की स्थिति में थे, वो वोट दिलाने आ रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कौन करेगा? डॉक्टर संजीव बालियान करेंगे। तो सभी संजीव बालियान के लिए आए हुए। इम्पीचमेंट